मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज सुबह के समय आप सब लोगों का एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। हालेलुया। साथियों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि जैसे परमेश्वर आप सब लोगों को रात भर सुरक्षित रखा, अच्छी मीठी नींद दिया, नया भोर को दिखाया, वैसे ही साथियों परमेश्वर आप सब लोगों को सुरक्षित रखेंगे, आने जाने में आपकी सहायता मदद करेंगे। परमेश्वर आपके साथ साथ होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आज का वचन है रोमियो की किताब 5 अध्याय का 11 वचन है। इस वचन के द्वारा बात करेंगे और प्रार्थना करेंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम परमेश्वर में अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आनंदित भी होते हैं, जिसके द्वारा हमारा मेल हो गया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, मेरे भाई बहनों, साथियों, जब हम पापी थे, जब हम अंधकार में पड़े हुए थे, पर परमेश्वर हमसे रुष्ट था, परमेश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर था। साथियों, हम सब लोग परेशानी में थे, क्लेश में थे, दुख में थे। साथियों, जब हम निसहाय थे, हमारा कोई नहीं था। मेरे भाई बहनों, साथियों, प्रभु यीशु मसीह भक्तहीनों के लिए मरा। साथियों, मेरे भाई बहनों, रोमियो किताब 5 का 6 वचन कहता है, क्योंकि जब हम निसहाय ही थे, तब ठीक समय पर मसीह भक्तहीनों के लिए मरा। साथियों, उस समय हम निसहाय थे, जब निसहाय हालत में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें अनाथ नहीं छोड़ा और वह हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए वो मरा। साथियों, शायद किसी धर्मी मनुष्य के लिए कोई मरे, मेरे भाई बहनों, साथियों, पर हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी कर ले। साथियों, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रमाणित किया। जब हम पापी थे तो साथियों प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। साथियों, इससे कहीं अधिक बढ़ कर के उसके लहू के द्वारा हम लोग धर्मी ठहराए गए और उसके द्वारा परमेश्वर के प्रकोप से हम क्यों ना बचेंगे। हालेलुया। साथियों, जब हमारा मेल मिलाप नहीं था, तब हम बीमारी से पीड़ित थे, गरीबी से पीड़ित थे, कर्ज से पीड़ित थे, हम डिप्रेशन में रहते थे। साथियों, उस समय परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें संभाला और अपनी संतान होने का हमें अधिकार दिया। मेरे भाई बहनों, साथियों, जब हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते थे, साथियों, जब हम शत्रु ही थे, परमेश्वर के विरोध में थे, साथियों, हमारा मेल मिलाप प्रभु यीशु ने परमेश्वर के साथ उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा करा दिया। साथियों, उससे बढ़कर हमारा मेल हो जाने पर हम उसके द्वारा उद्धार क्यों नहीं पाएंगे। साथियों, यदि हम उसके वचन में बने रहेंगे, उससे हमारा मेल मिलाप बना रहेगा, तो साथियों हम क्यों नहीं, परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, जिस प्रकार एक ही अपराधी का प्रतिफल सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा हुआ, उसी प्रकार धार्मिकता के एक ही कार्य का प्रतिफल सब मनुष्यों के लिए धर्मी ठहराया जाना आवश्यक हो गया। हालेलुया। साथियों, पूर्व काल में
एक ही मनुष्य ने परमेश्वर की अवज्ञा की, परमेश्वर का उल्लंघन किया और सारा मनुष्य जाति उसके पाप के द्वारा कीच दलदल में घुस गया। साथियों, एक ही परमेश्वर जब आया तो मनुष्य का रूप धारण किया यीशु मसीह के नाम से। उसने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कराया, हमारे अपराधों को मिटाया, हमारा मेल मिलाप करवाया। साथियों, मेरे भाई बहनों, जिस प्रकार एक ही अपराध का प्रतिफल सब मनुष्यों के दंड की आज्ञा हुआ, उसी प्रकार एक ही प्रकार धार्मिकता के कारण उसका प्रतिफल सब मनुष्यों को धर्मी ठहराया। हालेलुया। साथियों, एक ही मनुष्य के आज्ञा के उल्लंघन के द्वारा अनेक लोग पापी ठहराए गए, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञाकारिता से अनेक मनुष्य धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, क्योंकि साथियों परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था ने जब प्रवेश किया तो अपराध बढ़ गया कि अपराध बढ़ जाए, परंतु जहाँ पाप बढ़ा वहीं अनुग्रह में उसी से अधिक कहीं वृद्धि हो गई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, इसलिए कि आप लोग धैर्य रखें और परमेश्वर के नज़र में आप खराई से चलें और परमेश्वर की दृष्टि में आप खरे उतरें। अगर आपका चरित्र खरा होगा तो खरे चरित्र से साथियों आशा उत्पन्न होती है। साथियों, अगर आपका चरित्र खरा है तो आपके जीवन में आशा उत्पन्न होगी। साथियों, आशा अगर जब उत्पन्न होगी तो मेरे भाई बहनों, आशा लज्जित नहीं होने देती। जब अगर आशा होगी तो आपको लज्जित नहीं होने देगी, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उड़ीला गया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, जब हम अपने दुख में भी हमें आनंदित होते हैं, परंतु यह जानते हुए कि दुख धैर्य से उत्पन्न होता है। इसलिए साथियों, हम दुख में धैर्य को बनाए रखें और परमेश्वर के सामने हम खरे उतरें। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, उन लोगों के लिए मैं उन लोगों को देखता हूँ जिन लोगों ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया कि वचन के अनुसार जो कहा गया है, तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत जातियों का पिता होगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, इसलिए कि अगर आपकी निराशा अगर जब निराश होते हैं तो अपनी आशा को बनाए रखेंगे, विश्वास करेंगे तो वचन के अनुसार जो कहा गया है वही आपके जीवन में होगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, उन लोगों के लिए आप लोग प्रार्थना करें कि इस चैनल को किसी ने कोई भाई कॉपी करता है, उसके लिए आप प्रार्थना करें ताकि ये चैनल आगे बढ़ सके। ये चैनल खराब हो गया है, इसलिए कि उसके लिए आप प्रार्थना करें कि साथियों वह इसकी कॉपी करना बंद कर दे, अन्यथा उसको दंड मिलेगा। मेरे भाई बहनों, साथियों, यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ ठहरा और प्रतिज्ञा निष्फल हुई। इसलिए साथियों, परमेश्वर को के द्वारा व्यवस्था में प्रकोप उत्पन्न करती है। जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। इस कारण प्रतिज्ञा अनुग्रह के अनुसार विश्वास से मिलती है, जिससे सब वंशजों के लिए निश्चित हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी मैं आपको पुकारता हूँ, जितने लोग आज प्रभु जी इस वचन का गलत उपयोग करते हैं, इस वीडियो का गलत उपयोग करते हैं, प्रभु जी मैं उनके लिए मैं क्षमा करता हूँ, परंतु आप क्षमा नहीं करेंगे। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग प्रभु जी इस वचन के अनुसार चलते हैं, उन पर हमारी आशीष उनको यीशु मसीह तेरे नाम से लग जाए।
जितने लोग परमेश्वर पिता तेरे नाम का सुसमाचार फैलाते हैं, तेरे नाम की महिमा को बढ़ाते हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग आशीषित हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ आज जो लोग शैतान से परेशान हैं, शैतान जिन लोगों को गुलाम बना रखा है, आज हमारी प्रार्थना में इतने लोग जुड़ते हैं। आज यीशु मसीह तेरे नाम से शैतानी की गुलामी से उन्हें आज़ाद करता है। शैतान की गुलामी के बंधन को मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हमारे कुछ भाई बहन जो हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, परंतु उस वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, जो उस वचन के अनुसार नहीं चलते हैं साथियों, उनको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। हालेलुया। उनका अनिष्ट होने जा रहा है। हालेलुया। जो लोग वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, वचन का पालन नहीं करते हैं, उनके साथ में अनिष्ट होने वाला है। साथियों, अगर आप लोग वचन का पालन नहीं करते हैं, इस सुसमाचार को आगे बढ़ाते नहीं हैं, इस सुसमाचार को घटाने का काम करते हैं, अपने फ़ायदे का काम करते हैं, तो आपके जीवन में अनिष्ट होने वाला है। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जो कुछ आप हमारे हृदय से बोलते हैं वही सत्य होता है। आपने कहा था सत्य को जानोगे तो स्वतंत्र हो जाओ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो लोग कर्जदार हैं, आज यीशु मसीह के नाम से कर्ज के सारे बंधन को मैं तोड़ देता हूँ। हमारे भाई बहन कर्ज के बंधन से आज़ाद हो जाए, कर्ज के बंधन से उनको छुटकारा मिल जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहनों का लीवर खराब है, हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनका लीवर स्वस्थ हो जाए। हमारे भाई बहन यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों को खूनी बादी गांठ की बवासीर है, आज यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना के द्वारा वो चंगे हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों के पेट में गांठ है, जिनके आंत में सूजन है, आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी उनकी प्रार्थना आज सुनी जाए और उन्हें सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब की आशीष मिले। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग निसंतान हैं, संतान की आशीष चाहते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से हमारी आशीष उनको लग जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। जो लोग धंधे करते हैं, व्यापार करते हैं, जिनके पास छोटी बड़ी दुकान है, उन सब दुकानों को मैं आशीष बोलता हूँ। उन दुकानों पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, उनका बिजनेस बढ़े, उनकी दुकान की उन्नति। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन आज लकवा के रोगी हैं, लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे हैं, आज यीशु मसीह के नाम से चंगे किए जाएं। महिमा आपको देता हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।